तो अभी मतलब ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है, बिकॉज ये तब की बात है जब मैंने काम करना शुरू करा था नया नया। तो हम लोग जैसे शूट के लिए बाहर गए थे, रायपुर गए थे हम लोग। तो रायपुर में क्या हुआ, हम लोग शूट के लिए गए, हमने सुना था उस होटल में कुछ चीज़ें होती रहती हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कोई एक ऐसी पावर है जो लड़कियों के साथ वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें करती है। ये ठीक है, पता था तुम लोग को हाँ, पहले? मतलब ये सुना था, बट वही कि कौन यकीन करता है सुनी सुनी बातों पे। सबको ये लगता है कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे यार, किसी को कोई छोटी सी चीज़ ज़्यादा बुरी लग गई होगी। तो हम लोग थे ऐसे 8-10 लोग थे, 8-10 लोग इन द सेंस सिर्फ लड़कियाँ थी, 8-10 लड़कियाँ थी। ठीक है, तो हम लोग होटल्स में अपने अपने रूम्स में चले गए थे। तो किसी रूम में 2 लड़कियाँ, तो किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके रुके हुए थे आराम से। तो एक दीदी ना नेक्स्ट मॉर्निंग आती है हम लोगों के पास और आकर के ऐसे बोलती है, मैं नहीं सोऊंगी इसके पास, ये बहुत बदतमीज़ है, ये गलत गलत हरकतें करती है, रात को गलत गलत आवाज़ें निकालती है, ये वो फलाने का। मतलब उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पर ही हल्ला मचा दिया, बहुत चीखम चिल्ली। अब हम लोग शॉक, भाई ये चिल्ला क्यों रही है, ऐसा भी क्या कर दिया, क्योंकि वो जिनके बारे में बात कर रही थी शी वॉज अ वेरी शाई पर्सनैलिटी। ठीक है, सो अब ये था यार इतना ज़्यादा चिल्लाना तो नहीं बनता, ऐसा भी क्या ही कर दिया होगा। अब एक लड़की क्या ही कर सकती है रात को, ज़्यादा से ज़्यादा चीखा चिल्ली, इसके सिवाय तो कुछ नहीं। तो दीदियों ने क्या करा, उन्होंने उनसे बैठा के पूछा कि हुआ क्या था। तो वो कहती हैं कि रात में ना ये सोती सोती सडनली बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी, और आवाज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बोल्ड और थोड़ा नेगेटिव सेंस में थी, कि बहुत ही वैसी आवाज़ें निकल रही थी। कैसे बताऊँ, जैसे कि मतलब इंटीमेटेड आवाज़ें जो होती हैं, थोड़ी वैसी आवाज़ें। ठीक है, तो फिर वो बोलती हैं, कहती हैं थोड़ी देर बाद मैंने कह रही मैंने सोचा सो रही है, सोते सोते में खराटे लेते हैं लोग, कुछ लोग बोलते भी, तो शायद कुछ वैसा होगा। तो उन्होंने बोला मैं इग्नोर कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी जो पैर थे ना वो ऊपर हवा में थे, एंड बेड इज मूविंग, प्रॉपरली मूविंग। और तो वो कहती हैं कि मेरे तो होश उड़ गए भाई, ये क्या हो रहा है। कह रही मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ लगाई, अब वो सुने ही ना, कि भाई क्योंकि भाई वो अपने सेंसेस में नहीं है। ठीक है, अब एक लड़की जिसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, वो तो ये सोचेगी सोते सोते पैर हवा में क्यों चल रहे हैं इसके। ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्होंने जैसे मुंह ढक लिया कि ये तो पागल हो गई है, डरा, रात का टाइम है, डरा और रही है ये वो। तो उन्होंने ना अपना मुंह ढक लिया और उल्टी साइड हो गई। तो सडनली ना उनको शैडो दिखाई देती है वॉल पर, और वो जैसे पैर हवा में थे, अब नाउ शी इज उल्टी, ऐसे पूरा बेंड उल्टी करके बैठ गई, उल्टा हो गया, बेंड हो गई। उल्टी होके बेंड हो गई। ठीक है, एंड स्टिल बेड मूव कर रहा है। तो वो कह रही कि मैं इतना डर गई पूरी रात, इतना डर गई उसकी वजह से, ना मैं सो पाई, मेरी उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी मॉर्निंग में भी। वो कह रही थी मतलब कि मेरा अभी तक ना बीपी लो नहीं हो पा रहा है, और मैं नहीं सो सकती, मैं रूम शेयर नहीं कर सकती। और करीब करीब हम 10 बजे तक होटल से चेकआउट कर मतलब निकल जाते अपने काम के लिए। ठीक है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक वो आई ही नहीं दीदी। तो बाकी दीदियों ने क्या करा, वो लोग उसके रूम में गई, उन्होंने बोला मतलब पूछा कि क्या हो गया, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है, क्या सीन है तेरा। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा फील हो रहा है रात को मेरे साथ कुछ हुआ है। अब सारी दीदियाँ हो गई शॉक कि वो जो बोल रही है वो झूठ नहीं है, इट मीन्स कुछ हुआ है इसके साथ, सेक्सुअली अब्यूज किया उसको, इसलिए उसने ऐसे करके बताया। हाँ, उन्होंने नहीं अभी बोला, उन्होंने मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ रात को कुछ हुआ है, शायद मेरे खाने वाने में कुछ खिला के किसी ने मेरे साथ कुछ कर ना दिया, क्योंकि उन्हें ये नहीं याद कि उनके साथ क्या हुआ है। शी इज सेइंग कि मेरे पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल लोअर उसमें एब्डोमिनल में, ये बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, उनके निशान मतलब नेल्स के निशान थे बैक पर, और ऐसे जैसे नील पड़े हुए थे, जैसे लव बाइट्स होती हैं वैसे। ठीक है, तो 4-5 जगह निशान थे उनके, और हाथों में ना ऐसे उंगलियां छपी हुई थी कि जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था बहुत टाइटली। ठीक है, सो अब वो चीज़ हो गई। अब सब लोग तो डर गए भाई, अब ये चल क्या रहा है। बट लड़कियों का वो होता है ना, थोड़ा सा उनका एक जोन होता है कि वो एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करते किसी चीज़ पे, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं क्या पता कहीं के निशान हो, कुछ हमें बता रही हो, अपनी चीज़ें छुपा रही हो, या फिर नींद में कुछ ऐसा सोच रही हो जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा हो। बट यार कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात अपने बारे में नहीं बोलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा हो गया, हम अपने काम पे चले गए। उन्होंने बोल दिया मैं काम ही नहीं करूँगी। अच्छा, मैं नहीं काम करूँगी। ठीक है, वो क्योंकि वो एक अलग ही सदमे में थी कि क्या हो गया,
ठीक है। उसके बाद दोबारा हम गए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसके, वो बोल रही है मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं करूँगी, वो बोल रही है मैं तो इस होटल में ही नहीं रहूँगी। वहाँ पे ड्रामे हो गए होटल में पहुँच के, ठीक है, कि क्या हो रहा है वो रहा है। तो उन दोनों का रूम अलग अलग बंदों के साथ चेंज करवा दिया। सेम बंदी जिसके साथ एक रात पहले सब कुछ हुआ, सेम चीज़ उसके साथ अगली रात में। दूसरे कमरे में? हाँ, अब वो कमरा था ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, तो वहाँ पे पहले चीज़ें एक बंदी ने देखी, वो सेम चीज़ें 2 बंदियों ने देखी। अब जब वो चीज़ें हो रही है ना तो वो लोग ना बहुत ही चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि वो लोग सबकॉन्शियसली उन लोगों के माइंड में था कि यहाँ कुछ नेगेटिव है, ठीक है। अब वो लोग बहुत तेज से चीखने चिल्लाने लगी, दोनों लड़कियाँ। लोग वो रूम से बाहर आए, सडनली देखते हैं वो बाहर आके बोल रही है यार इसके साथ कुछ हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं, वो ऐसे करके वो बहुत होपलेस हो रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। इतने में जिस बंदी के साथ वो सब चीज़ें हुई थी वो रूम से बाहर निकलती है, शी इज़ न्यूड, और वो पूरी लॉबी में रन करने लगती है। और हमने उनको इतना पकड़ने की कोशिश करी, इतना रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुकी। वो होश में थी या नहीं थी वैसे? वो बहुत ही चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग जस्ट। तूने ये देखा कि वो भाग रही है? ये सब चीज़ें हमने देखी, बट हम ये इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि ऐसा लगता था यार एक लड़की के बारे में चीज़ है, ये ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ओपनली। बट जब मैं यहाँ इस वाले पॉडकास्ट के बाद घर गई थी ना, तो जब वो रिलीज़ हुआ था जो मेरा पहला वाला पॉडकास्ट था, तब मेरे पास ना बहुत लोगों के ना कमेंट्स आए थे, बहुत स्टोरीज आई थी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे सेम चीज़ें 3 से 4 लड़कियों ने शेयर करी कि उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। 2 बहनें हैं कोई, उनके घर में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो लॉबी में देख रही थी, भाग रही थी वो चिल्लाते हुए, तो वो क्या आवाज भी निकाल रही थी, जिन वो की आवाज? चिल्ला रही थी बस, मतलब एक कॉन्टिन्यूसली चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग। सबसे बड़ी बात क्या, मतलब उन्होंने इतना रोकने की कोशिश की थी, नॉट मी बिकॉज आई वॉज टू यंग, आई वॉज जस्ट 17 years old, तो मैं तो नहीं थी उस चीज़ में, बट हाँ दीदियाँ रोक रही थी। तो वो चीज़ें जब देखी थी ना, मतलब वो विजुअल आज भी नज़रों के सामने आ जाता है उनको, उस सिचुएशन में देखना। भी मैं बात कर रही हूँ तो वो चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इट वॉज टू एम्बैरेसिंग एंड इमोशनली बहुत हर्ट कर रहा है वो आपको, फिजिकली बहुत हर्ट कर रही है वो चीज़ आपको। और पता है कि आप लोगों में नहीं बैठ पा रहे हो। उस इंसिडेंट के बाद मुझे ये भी नहीं पता कि आज वो कैसी हैं या क्या है, क्योंकि उन्होंने काम ही छोड़ दिया, उन्होंने सबसे कॉन्टैक्ट्स छोड़ दिए। आई डोंट नो कि उस चीज़ का भी कुछ इलाज हुआ है, शी ओके, या फिर वो कुछ कर रही हैं, कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। और उस लड़की का वैसे तूने नोटिस किया था कुछ ऑरा वीक था, जैसे कहते कि भाई ऑरा वीक होता है तो ये चीजें आती, क्योंकि उसी पे ही आई, किसी और पे नहीं आई। और हाँ, बिकॉज शी वॉज वेरी स्वीट, मतलब ऐसे तो बिल्कुल मासूम बच्चे, बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल भोली सी। मतलब वो कुछ बोल, अगर आप डांट दोगे ना उन्हें तो वो शायद रिप्लाई भी ना करें। शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, वेरी शाई। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब उनके बारे में किसी ने बोला तो सब ऐसे शौक थे कि वो कैसे कर सकती, बिकॉज शी वॉज वेरी शाई एंड डिसेंट पर्सनैलिटी, दैट्स। बताओ यार, ये तो बहुत तगड़ी। तो उस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला कि उस होटल में ही ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था? उस होटल की हिस्ट्री में जैसे मतलब हमने जब बातें, ये ऑब्वियसली लड़कियाँ इतनी भी नहीं होती, बाहर आती है तो बातें तो होती हैं। अगर ये हुआ है, इतना ओपनली नहीं हुई, पर चुप 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 बातें हुई हैं इस बारे में। तो ये पता चला कि वो बिल्डिंग स्पेसिफिकली फेमस उसी चीज़ के लिए है। वहाँ पे कोई जिन है, ठीक है, जो फीमेल्स के साथ ऐसी चीज़ें करता है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली हर, वो और भी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कर चुका है वहाँ। और वो फेमस है जगह, मतलब नाम तो हम नहीं रिवील कर सकते, ऑब्वियसली। सो भाई तुम लोग उसमें ना घुसे ही गलत, जब तुमको मालूम था फेमस इस चीज के लिए तो मत ही जाओ। नहीं, आगे हमने से मेक श्योर कर रहे हैं ऐसा ना हो कि भाई जा रहे हो और जब पता लग रहा है कि भाई ये इस चीज के लिए नो ना, तो वहाँ मत घुसो। बट वो होता है ना हमारा एक अलग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या वो होते हैं ना जो बुकिंग्स करते हैं, हमारी एक अलग हाथ एजेंसी में है। नहीं होता ना जो कहाँ पे होटल है, हमें तो वहाँ पहुँच ऐसा भी के कुछ था पता क्या, वो चला। बाकी होटल से सस्ता था बिकॉज वहाँ पे ये होता है तो बुकिंग्स कम आती हैं, ऐसा भी हो सकता है फिर, इसीलिए उसने वहाँ कराया होगा कि सस्ता पर पड़ उसे रहा। तो पता होना चाहिए साले वो किस डेंजर में डाल रहा है लड़कियों को यार। ये एजेंसी वाले भी बेवकूफ रहे हैं। हो सकता है। अब हमारा तो क्या होता है, हमें हमारे पास आती है सीधा होटल की टिकट्स और फ्लाइट की टिकट्स। अब हम लोग गए हैं, हमें पता है कि हमारा शूट इस होटल में, हमने स्टे इस होटल में करना है और हमारा फ्लाइट टिकट ये है, इतने बजे की टिकट, दैट्स इट। हमें तो वहाँ जाके पता चलता अच्छा ये वाला होटल है, अगले की जिंदगी खराब ये कर दी। से ये। तब तो उस रात को फिर वो काबू में कैसे आई वो दीदी? वो बेहोश हो गई थी थोड़ी देर बाद। मतलब उन्होंने कम से कम 7-8 राउंड मारे होंगे चीखम चिल्ली के, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी।
एंड शी फेंट आउट। और उसके बाद हम सब लोगों ने, इवन हमारे साथ साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने चेक इन कर रखा था, उन सब ने चेकआउट कर दिया, कोई भी नहीं रुका। पूरा होटल विद इन 10 मिनट्स खाली हो गया था। साला स्टाफ कैसे टिक रहा है वहाँ? स्टाफ कैसे टिक रहा है, और अभी भी लोग जा रहे होंगे वैसे देखा जाए तो। जैसे एक तरीके से हमने यकीन नहीं किया था उन चीज़ों पे, और भी लोग होंगे जिन्होंने यकीन नहीं किया होगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे तो वैसे भी करते भी नहीं है ना लोग। क्योंकि अभी भी अगर मैं ये बात बता रही हूँ तो मैं श्योर हूँ कि अगर मैं ये बात नॉर्मली कहीं पे अगर खड़े होकर करने लगे ना तो 4 लोग यकीन नहीं करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं कि हाँ ऐसा हुआ है या ये हुआ है वो हुआ है। अब क्या होता है, आप अगर मतलब हमारे साथ ये रियलिटी में हो चुका है, तो जब चीज़ें होती है ना किसी और के साथ तो हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये इसलिए हो रहा है या ऐसे हो रहा है। बट जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई नहीं है ना, वो लोग समझते हैं कि यार क्या है, क्यों बोल रही है, हमें मत दो ज्ञान, ये वाला उनका हिसाब रहता है। अच्छा, जब वो बेहोश हुई तो उसके बाद जैसे तुमने देखा उसको, तो कुछ बॉडी में मार्क्स भी थे या कुछ हाँ था? उनके वही स्क्रैचेस वगैरह और वही फिंगरप्रिंट्स थे उनके हाथ पे, मतलब लिटरली ऐसे कि बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, नाखून मार रखे हैं, लव बाइट्स हैं। तो वो चीज़ें देखने में ऑब्वियसली अगर कोई बंदा किसी और के साथ नहीं था तो वो कोई खुद तो नहीं कर लेगा ना। बताओ यार, जेन भी लव बाइट। यार ये होटल का नया पता चला है, एक बार आलिया ने भी हॉरर स्टोरी हमारी पॉडकास्ट में शेयर वो भी नेकेड भाग रही थी यहाँ से वहाँ स्टोरी ना। पर उसमें ये पर नहीं ये नहीं हुआ था, जिन वाला नहीं था उसमें। बट ये होटल यार कुछ कुछ हॉन्टेड होते हैं यार, क्योंकि होटल्स उन प्रॉपर्टीज पे बनाए जाते हैं जो खाली पड़ी है। अब क्या पता किसने कब किसको गाड़ दिया वहाँ, और कई वहाँ पे होटल होटल रूम बन में गया। सुसाइड भी करते हैं लोग। हाँ ये भी है। कई कई दिन तक पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता, खुलता ही नहीं है। और जैसे ही कोई, जो तू पिछले पॉडकास्ट में कहानी बता रही थी कि भाई एक औरत ब्लैक मैजिक कर रही थी, लोगों को ठिकाना भी तो चाहिए, क्या पता होटल सेफ है जगह है भाई, कुछ भी करो उसके अंदर क्या पता एग्जैक्टली लगा। ना कोई चेक करा तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, बाहर तो भी लोग चेक कर लेते हैं बैग के अंदर क्या है। सही बात है यार। तो अभी मैं ये जो स्टोरी बता रही हूँ ना, इससे रिलेटेड मेरे पास एक उस पे इंस्टाग्राम पे भी आया था, तो एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं कुछ टाइम से। आज भी हो रही है। हाँ सेम सिमिलर। हाँ बिल्कुल सिमिलर। मतलब वो बता रही थी कि उसके यहाँ पे पूरा एरिया पे पूरे पे निशान रहते हैं, बहुत गंदे गंदे, जिससे बहुत गंदा बाइट किया हो कि उसको ब्लड भी आ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर चेस्ट एरिया, पर्टिकुलर उसका वजाइना एरिया, जो 2 ये पार्ट हैं उस पर बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। इवन इतना होता है कि उसको हील होने में 1 वीक लग जाता है। वो हील होती है 1-2 दिन, वो ठीक रहती है, फिर उसके बाद दोबारा उसके साथ ये चीज़ हो जाती है। उसने मुझे ये भी बताया कि मैंने ऑब्वियसली, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि तुमने इस बारे में घर में बात करी या नहीं करी, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो बोलती है, कहती है कि मैंने घर में बात करी, मैंने मम्मी को बताया इस बारे में, तो मम्मी ने 4-5 जगह दिखाया, बट इसका कोई इलाज नहीं मिला, मतलब कोई भी पकड़ नहीं पाया ये क्या चीज़ है। तो वो लोग शांत हो गया, वो हो रहा था, क्योंकि एक टाइम के बाद ना इंसान क्या होता है, वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है, अब हो रहा है तो हो रहा है। हाँ। वैसे ये कहते हैं कि जिन का तोड़ना मुश्किल ही निकल पाता है, आसानी से नहीं जाता। जिन कोई मतलब बिल्कुल ही एक्सपर्ट चाहिए उसको हटाने के लिए, कि भाई एकदम तंत्र वाला पावरफुल बंदा होना चाहिए, तभी हटता है वो, वरना ऐसे हटता नहीं है वो आसानी से। पर यार ये तो अलग ही चीज है भाई यार, लड़कियों को अलग मार्क्स रिस्क है। वगैरह। अरे तो बहुत गलत है यार, कैसे हो रहा है? साले जब ही है जिन लड़कियों को ही पकड़ते हैं, और इस दौरान भी पकड़ते हैं जब वो साइकिल चल रही होती है उनकी, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम भी पकड़ते हैं। हाँ ये बहुत गलत उसके पीछे एक ये भी रीज़न है ना, क्योंकि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर एक अलग स्मेल होती है बेबी की, हाँ तो वो स्मेल से वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। जैसे शादी के टाइम पे भी लड़कियों को बहुत ऐसे ढक के अलग कोने में कमरे में रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर लड़की के अंदर हल्दी और इन सब चीज़ों की बहुत स्मेल होती है। शादी के टाइम भी लड़कों को भी कह देते हैं कि भाई आपको भी नहीं निकलना, 5-6 हाँ, दिन बिल्कुल allowed नहीं लड़कों होता। को भी रिस्क मेहंदी होता और है उस हल्दी टाइम। काफी स्ट्रॉन्ग वो पकड़ लेते हैं ना वो। पर बहुत ही रिस्की चीज है यार, सही में यार। इन चीजों का पता ही नहीं होता भाई, कब आ जाए कब मिल जाए। भाई मैं कुछ तो पता आपसे ही कोई नहीं। भी होटल कराना हो रिव्यू पढ़ो पहले, किसी ने डाल तो नहीं रखा हॉन्टेड है। एग्जैक्टली, पर वो लोग भी तो डिलीट कर देते हैं ना इन चीज़ों को, ताकि अगले बंदे को ना होटल वाले क्यों रखेंगे, उनका तो सारा एट द एंड उन्हें काम करने मार्केट में, उन्हें क्या फर्क पड़ता है किसी की सही लाइफ बात है, वैसे ये बात तो सही कही। होटल वाले भी तो आदमी करे तो करे क्या इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में कोई सिद्ध बाबा पहले से ही पकड़ के रखो, पंडित जी या कोई साथ लेके चलो हर जगह। पहले से ही बोले एक कनेक्शन बना लो कि भाई ये बहुत पावरफुल, ये बहुत पावरफुल बंदे हैं,
ये कर सकते हैं इलाज, तो पहले से एक कांटेक्ट बना लो, कभी कुछ हो तो भाई फोन इनको चला कांटेक्ट कर लो, भाई ये हो रहा है मेरे साथ, कुछ करो, ये हो रहा बात तो सही है। तुम्हारे पास है कोई? है। अभी तो नहीं है फिलहाल। हाँ शंकर भैया है, हाँ पर हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में कि क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि भाई हाँ, बहुत जल्दी हेल्प करने वाले। तो ऐसी दिक्कत अगर किसी को है तो भाई आपके भाई लोग कुछ ला रहे हैं आपके लिए जिससे कि आप बच सकते हो। बेनिफिट तो है यहाँ आने का, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया यहाँ पे, वो रिलीज़ हुआ तो उसके बाद इतने मैसेजेस मुझे आए कि आप यहाँ जाओ, आप इनको दिखाओ। मतलब हर किसी ने मुझे, जिन लोगों से मेरी जिम में भी नॉर्मली बात नहीं होती थी, उन लोगों ने भी मुझे रोक के बोला कि तू इनके पास चली जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। ठीक है, मुझे घर पे भी लोग बोल रहे हैं। मतलब मेरे को ये लगता था इन चीज़ों के बारे में बात करना ठीक नहीं है यार, लोग क्या सोचेंगे, बट अब मुझे ये रियलाइज़ होता है अब जिससे बात करो उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो लोग सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, ना कि इन चीज़ों को लेके आपको जज कर। इसी चीज़ को लेके हम एक चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो, लोगों को जेन्युइन लोग मिले जिससे कि लोग जो उन्हें बचा सकता है। नाइस। तो ये हमारा टारगेट है। हमारी उम्मीदें हैं कि हाँ चीजें सॉल्व होंगी। हाँ जल्दी अपडेट देंगे आप लोगों को इस चीज़ की। मैं बताती हूँ, एक मेरे ना फ्रेंड्स हैं, हम जैसे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, वो लॉ कर रहा था, तो उसके 2-3 फ्रेंड्स थे, जैसे लड़के लड़के होते हैं, वो कहाँ बिलीव करते हैं स्पिरिट्स में, इन सब चीज़ों में, तो वो ना शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे, मतलब वो मेरठ से हैं तो यहाँ पे दिल्ली में मालवीय नगर में शिफ्ट हो रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने एक फ्लैट लिया, जैसे लड़के लड़के थे 3-4, बिल्कुल खाली बिल्डिंग थी, उसमें 1-2 फ्लैट ही थे, ऊपर बताते हैं रशियन रहती थी एक लड़की, तो वो चली जाती थी, रात में आती थी, बाकी ये रशियन कहाँ से आ गई बीच में? अरे रहती थी उधर। पीयूष कह रहा है उल्टा नहीं होना चाहिए। वो वर्किंग अरे मैं तो यार मैं सुन रहा हूँ सीरियसली, यहाँ से वाले रशियन बिल्कुल हंस क्यों रहे हो, रशियन हंसो। तो वो लड़की वर्किंग थी, वो चली जाती थी, तो ये ना लड़के लड़के थे पूरी बिल्डिंग में, एक इनका ही फ्लैट था जो रेंट पे था, तो ये शिफ्ट हुए वहाँ पे, इन्होंने सारा सामान अपना रखा वहाँ पे। तो पहले क्या हुआ, जब शिफ्टिंग कर रहे थे तो जैसे सामान शिफ्ट करते थे, तो जैसे कप्स हैं, ये सारी चीज़ें फूटी हुई मिलती थी, जो ग्लास का सामान था या जो सारी चीज़ें होती थी ना, वो टूटी हुई मिली उन्हें। लड़के थे, लड़कों ने बोला अरे ऐसी कोई तोड़ गया होगा, आके विंडो थी उधर एक, तो विंडो से बालकनी से आके कोई तोड़ गया होगा, कोई बात नहीं शिफ्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया, सामान शिफ्ट कर दिया सारा। तो उसके बाद में ना उन लड़कों के साथ में क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई। जैसे कुछ सामान टूटता था, आवाज़ें आती थी उनको, मतलब जैसे लोगों की बोलने की आवाज़ें आती हैं, कुछ वो बताता है कि ऐसे भी बोलता था कि चले जाओ यहाँ से, रहने नहीं दूंगा, या ऐसी आवाज़ें आती थी। तो बहुत टाइम तक रहे, लड़के थे क्योंकि कंटिन्यू करे जा रहे थे कि कौन छोड़ेगा, रेंट भर चुके हैं, सिक्योरिटी दे चुके हैं सारे। तो वो सामने ना एक पार्क था उनके, जैसे मालवीय नगर में होता है ना फ्लैट्स होते हैं पार्क, तो ऐसे पार्क था। तो उनके पार्क से ना उसमें जो झूले लगे हुए थे ना, वो हमेशा उनको हिलते हुए दिखाई देते थे। पार्क में कोई नहीं होता था, विंडो थी उनके फ्लैट में, तो उससे देखते थे उनको झूले हमेशा ऐसे झूलते हुए कोई दिखाई देता था, तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते थे ये चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्टिविटीज़ होती थी, तो बिलीव नहीं करते थे, किसी को बताते थे तो वो कोई भी बिलीव नहीं करता था उन पर कि ऐसे कौन करता है, ऐसे कहाँ से होता है। तो एक बार क्या हुआ, उनके साथ हुआ, बैट बॉल खेल के आए लड़के, बैट रखा ऐसे दीवार के सहारे से, बैट रखा, बैट उड़ के, जैसे वो दूसरे रूम से आए ना, बैट उड़ के बेड पे, उसके सामने बेड, हाँ बेड पे बैट उड़ के। तो उसने बोला दूसरे वाले अपने फ्रेंड को बुला के कि बैट ना यहाँ से उड़ के बेड पे गया है। उसने उसको बोला पागल है क्या, बैट गिरेगा तो नीचे गिरेगा ना, सारे से रखा हुआ नीचे गिरेगा, बैट उड़ के कैसे गिर सकता है। उसने उसको बताया, उसकी बात पे किसी ने बिलीव नहीं किया। फिर क्या करते थे, खाना बनाते थे, किचन में सामान रहता, तो उनका किचन का सामान टूटने लग गया। उनको रात को आवाज़ें आती थी, सारी चीज़ें ये सब होती थी। तो फिर बाद में ना एक दिन गार्ड से उन्होंने पूछा कि यार इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें ना ऐसे ऐसे होता है। तो गार्ड ने बोला कि आप ना सर सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना, वहाँ पे क्या था, जैसे जो लेबर्स होते हैं ना, काम करते, जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो जो बिल्डर था ना,
उसने पैसे उनको दिए नहीं थे और उनको मार के ना उनकी डेड बॉडीज वहीं नीचे ज़मीन में गाड़ दी थी। जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उनकी डेड बॉडीज थी नीचे। तो उस गार्ड ने बताया कि सर यहाँ पे इसीलिए पूरी बिल्डिंग खाली है, कोई रहता नहीं है। तो वो लड़के थे तो उनको चढ़ा दिया था फिर फ्लैट, उनको रेंट पे दे दिया था। उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी कि हाँ ठीक है सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि रेंट उसका था ही नहीं कुछ भी। वो लड़की रहती थी, वो चली जाती थी। तो बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हमारे साथ इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, डेड बॉडीज उसके नीचे हैं। उसने उसकी सारी हिस्ट्री दृश्यम बताई। बना दी है तो जिंदगी यार की बैट उड़ असली- के, मैं तो सोच रहा हूँ अच्छा है कि बैट उड़ के बेड पे गिरा, अगर चूतड़ों पे पड़ता रहता तो बंदा पागल ही होता। उड़ उड़ के यार ये तो सही है, किसी को नुकसान नहीं करा बेचारी। नुकसान तो किया ना उनका, जब वो शिफ्टिंग कर रहे थे सारा सामान उनका कांच तोड़ दिया। वाच तोड़ना ठीक है, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे वैसा फिजिकल नुकसान नहीं हुआ, किसी में पोजेस नहीं हो गए। एग्जैक्टली। लड़कों के साथ होता था, मतलब लड़के तो मजाक में लेते रहते ना ये सारी चीजें, बट उनके साथ में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तूने स्टोरी में रशियन क्यों बताई हमें? उनके ऊपर रहती थी उसका क्या लेन देन है? रशियन काम कर। इंडियंस तो फिर भी एक बार को पूरी बिल्डिंग खाली है कोई बोल दे कि यहाँ भूत है तो बिलीव कर ले। रशियंस को कौन, मतलब बाहर फॉरेनर्स कहाँ बिलीव करते हैं, वो तो रह लेते ना, उनको क्या मतलब है, वो तो कहीं भी रह लेंगे। तो वो लड़की रहती होगी, वर्किंग होगी, चली जाती थी, बाकी पूरी बिल्डिंग में लड़के ही रहते थे। वो लड़की ही तो ना है भूतली, रशियन भूतली। तो मैं पूछ के बताऊंगी उससे। कह रहा है यार तूने ये रशियन क्यों बताया था, उसकी बात आगे तो कहीं आई नहीं। हमें क्यों बताना चाहिए? हम नंबर मांगे तेरे से कहीं ऐसा तो नहीं था वो लड़कों ने बुला लिया तो उसको भाई आ नहीं जा। वो ऊपर रहती थी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।